हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। ठीक है, कक्षा 8 की 8.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन इतना है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हल। माना मूल वेतन बराबर 100%। ठीक है, 10% वेतन में 10% वृद्धि होती है तो नया वेतन कितना हो जाएगा भाई। 100 + 10 बराबर 110%। ठीक है, तो ये नया वेतन बन जाएगा हमारा। तो अब क्या करना है इसमें, देखिए, तो हमारे पास ये मूल वेतन कितना है, उससे नया वेतन, सॉरी, तो ये नया वेतन तो ये बन गया। लेकिन और दूसरा क्या दे रखा है हमको कि यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो क्या करना है हमको। देखिए जैसे कि नया वेतन है हमारा, अब कितना बना है, 110 है। तो प्रारंभिक वेतन कितना था हमारा, 100, जो मैंने अभी माना है। ठीक है, तो यानी कि अब हमको क्या लिखना है यहाँ पे, नया वेतन 110 रुपये है तो प्रारंभिक वेतन कितना हो जाएगा भाई, 100। भाई पहला कितना था, 100, अब नया कितना हो गया, 110। तो मुझे बताइए, नया वेतन यदि 1 रुपये है, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, नया वेतन 1 रुपये है तो प्रारंभिक वेतन कितना हो जाएगा, मुझे बताइए। यदि यहाँ पर 1 है तो 100/110। ठीक है, तो ये बताइए 1,54,000 है तो कितना हो जाएगा कि 100/110 गुणा 1,54,000। 1,54,000 क्लियर। तो अब इसको 11 से काटते हैं तो 0 से 0 कट गई। अब 11 से काटो इसको, 11 एकम 11 बच गया 4, ये कितना हो जाएगा टोटल 44, और 11 चौक 44। ठीक है, कितनी बच गई, 2 0, यानी कि 100 गुणा 1400 कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 0 यहाँ और 2 0 यहाँ पर, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 1,40,000 कितना आ जाएगा, 1,40,000। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः उसका मूल वेतन कितना आ जाएगा, 1,40,000 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितनी प्रतिशत कमी हुई। तो कैसे करेंगे इसको, तो रविवार को चिड़ियाघर देखने कितने व्यक्ति गए, 845। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, रविवार को चिड़ियाघर देखने गए व्यक्ति बराबर कितने गए थे भाई, 856 शायद है ना, 845, सॉरी 845। अब बताइए सोमवार को चिड़ियाघर देखने गए व्यक्ति कितने गए थे भाई, चिड़ियाघर देखने 169। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, कमी बराबर, तो इसमें से इसको घटाओ भाई, 15 में से 9 गए तो 6। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया अब, 3। अब 13 में से 6 गए तो यहाँ पे कितने बचेगा, 3 और 4 7, और यहाँ पे 7 में से 1 गया तो 6, 676। ठीक है, इतने हो गया, हमारा कमी हो गई थी, यानी कि इतने व्यक्ति कितने कम गए थे, यानी कि रविवार को इतने गए थे, सोमवार को कितने व्यक्ति कम गए, तो 676 व्यक्ति कम गए थे। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें, देखिए
अब हमको यहाँ पे करना है, जैसे कि अब हमको पता है कि कमी कितनी हुई है हमारे पास, कमी प्रतिशत निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कमी हुई बराबर कितनी कमी हुई है हमारे पास, तो बताइए 676 बटे 845 गुणा कितने, अब गुणा किससे कर देंगे यहाँ पर हम 100 से। ठीक है, ये कमी प्रतिशत निकाल दी मैंने, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, कमी हुई बराबर है कमी प्रतिशत। बहुत अच्छा छोटा सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काटेंगे, अब काटते हैं तो 5 से काट देते हैं इसको, तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, यहाँ से 0 में 0 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 0 का 0, तो यानी कि 5 से कितने बार कटेगा, 20 बार। अब इसको काटते हैं। ठीक है, अब इसको काटो, 5 एक कम 5, कितना बच गया यहाँ से 3, ये कितना हो जाएगा 34, पंछिंगा 30, तो क्या बच गया 4 और पन्नम 45, 169 बच गया। तो 169 बच गया यहाँ पे। अब इसको 13 से काटते हैं। ठीक है, तो 13 से काटते हैं अब इसको यहाँ पे, तो ये कितने से कट जाएगा, 13 बार कट जाएगा। ठीक है, 13 गुणा 13 करोगे तो कितना आ जाएगा 169। अब इसको काटते हैं ऊपर वाले को, 13 पंजे 65, तो 5 बार बच गए यहाँ पर 2, 13 दूनी 26, तो 13 चौका 52। ठीक है, यानी कि 4 गुणा 20, तो 20 4 दूनी 8, यानी कि 80। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 80 आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 80% आंसर इसका। आप लिख सकते हो अतः कि रविवार को इतनी प्रतिशत कमी हुई। क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 3 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तु खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर कितना है 2400 रुपये। लाभ कितना है इस पर 16%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम 2400 का 16% निकालेंगे। तो 2400 का मतलब गुणा 16 बटे, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम 24 गुणा 16, तो 6 चौक 24 की 4 का, यहाँ से कितना बच गया 2। ठीक है, अब यहाँ से 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 और 2 14। अब यहाँ से 24 का 24, 4 का 4, 4 और 4 8, 2 और 1 3, यानी 384 आंसर आ गया। यहाँ से तो कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर 384। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए दोबारा, अब हमको पूछा क्या है उसने, विक्रय मूल्य के बाद हम विक्रय मूल्य पूछा है उसने, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं अब हम विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, क्लियर। तो अब क्या लिखना है, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मुझे बताइए। 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमको निकालना है ना, तो यानी कि क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी कि क्रय मूल्य कितना है मेरा 2400 और लाभ कितना निकाला है मैंने अभी 384। ठीक है, तो यानी कि कितना आ जाएगा 2784। ये क्या आ जाएगा नया विक्रय मूल्य, यानी कि 80 वस्तुओं का। तो ये अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा भाई मुझे बताओ। एक वस्तु का यानी कि 2784 बटे 80। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ मैं इसको, 2784 बटे 80। अब इसको 8 से काट दो आप, तो यहाँ पे बचेगा 10, इसको काटोगे तो 8 3 24, बच गया 3। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 38, तो 8 चौक 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 32, यानी कि 38 है, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 6, और ये कितना हो जाएगा अब 64, तो 8 8 64, यहाँ पे हो जाएगा 8, यानी कि 348 बटे 10, यानी कि 34.8। ठीक है, 34.8
8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 34.8, या 1 दशमलव के बाद 0 भी लगा सकते हो। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु का मूल्य रुपये में दे रखा 15,500 था और 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए थे। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करना है देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का मूल्य प्लस मरम्मत, विक्रय मूल्य, वस्तु का मूल्य प्लस मरम्मत बराबर क्रय मूल्य। ठीक है, इसका ये क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। तो यानी कि 15,500 प्लस 450, ये क्या हो जाएगा इसका क्रय मूल्य कितना, इसको जोड़ लेते हैं भाई, 0, 5, ठीक है, 9 और 5 और 1, ठीक है, 15,950 रुपये, ये क्या आ जाएगा इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर। अब हमको क्या करना है, इसका क्या निकाल देना है, लाभ कितना दे रखा है हमको, यहाँ पे लिखते हैं अब लाभ बराबर 15%। अब देखिए 15,950 का 15%, तो 15,950 का मतलब गुणा 15 का मतलब 15% का मतलब 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगी, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगी, तो 5 से काटा इसको 2 बार और 5 से इसको काटा 3 बार। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको साइड में कि 1,595 बचा गुणा 3। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको, 5 दिया 15 बच गया 1, 9 3 27, 27 और 1 28 का बच गया 2। ठीक है, 5 दिया 15, 15 और 2 17 की 7, हाँ से लग गया 1, तो 3 एकम 3 और 1 4, तो ये कितना आ जाएगा 4,785/2। अब इसमें 2 का भाग लगाते हैं। ठीक है, तो लगाते हैं इसमें 2 का भाग, 2 एकम 2, इसमें देंगे तो 3 बार जाएगा, बच गया 1, 2 नाम 18। ठीक है, फिर इसमें देंगे 4 बार, 2 2 दूनी 4, बच गया 1, लग गया पॉइंट, बढ़ गया 0 यानी कि 5, तो ये कितना आ जाएगा 23,92,5, या इसके नीचे आगे 0 लगा लो। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा लाभ आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसका विक्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कितना है मेरे पास 15,950 प्लस लाभ कितना आया है मेरे पास 23,92,50। ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं भाई, तो यहाँ पे 0 तो 2, 5 और 9 14 की 4, हाँ से लग गया 1। अब यहाँ पे 9 और 3 12, 12 और 1 13, हाँ से लग गया 1, 5 और 2 7 और 1 8, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या है 0.50। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है हमें को, अतः भाई, अतः ज़रूर लिख के आना है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या पूछा था, वस्तु का, अतः वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 18,342.50 होगा। क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, एक VCR और टीवी में से प्रत्येक को 8-8 हज़ार रुपये में खरीदा गया। दुकानदार को VCR पर हानि होती है 4% की और टीवी पर 8% का लाभ। तो इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या लिखना है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये बताइए टीवी व VCR का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8,000 प्लस 8,000 बराबर 16,000। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखेंगे इस पर 16,000। अब वो कह रहा है कि टीवी पर तो क्या हुई है 4% की हानि, सॉरी VCR पर तो हुई है 4% की हानि और टीवी पर हुआ है 8% का लाभ।
तो ठीक है, तो BCR पर हानि निकालते हैं अब हम। तो BCR पर हानि, तो यानी कि 8000 का, या अब BCR पर हानि कितनी हुई है 4%, तो यहाँ पे लिखोगे आप 8000 का 4%, ठीक है, यानी कि 8000 का मतलब गुणा 4% का मतलब नीचे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौक 32, 320, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे ये BCR पर हानि हो गई। अब किस पे हानि निकालते हैं हम, सॉरी अब लाभ निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टीवी पर लाभ निकालते हैं, ठीक है। तो टीवी पर लाभ कितना था 8%, तो यानी कि 8000 का 8%, यानी कि 8000 का मतलब गुणा 8 का मतलब 8, 100 नीचे परसेंट का मतलब नीचे 100, तो यहाँ से 2 जीरो ख़त्म, तो अटू 64, 64 और यहाँ पे 4 8 640 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा लाभ, खाली लाभ आया है। अब प्रतिशत हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे लाभ हो गए। अब हमको निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो हमें विक्रय मूल्य पता है, तो यहाँ पे निकालते हैं BCR विक्रय मूल्य। तो BCR का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ होता है, यहाँ पे क्या है हानि है, तो यानी कि यहाँ पर क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, अलग तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, तो यानी कि क्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे, हानि घटा देंगे, ठीक है ना। और वैसे निकाल देते थे, अगर हमारे पास हानि होती है तो माइनस करते हैं, और लाभ होता है तो प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर क्रय मूल्य कितना था 8000 माइनस हानि कितनी है 320, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ से 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ पे 8 में से 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पर 0, ठीक है। अब निकालते हैं टीवी का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना था 8000 प्लस लाभ कितना आया है मेरे पास 640, तो यानी कि 0, 4, 6 और यहाँ पे 8, यानी कि 8640। ये क्या हो गए मेरे विक्रय मूल्य निकल के आ गया, क्रय मूल्य निकल के आ गया, विक्रय मूल्य निकल के आ गया, ठीक है। और जो आप लाभ परसेंट निकालते हो, हानि परसेंट निकालते हो, वो किस पे निकलती हैं, क्रय मूल्य पर निकलती हैं, ठीक है। ऊपर क्या आता है जो भी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे करते हैं यहाँ सवाल को आगे। तो टोटल विक्रय मूल्य जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं BCR व टीवी का कुल विक्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा 7680 प्लस 8640 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से 8 और 4 12 हासिल लग गया 1, 6 और 6 12 और 1 13 हासिल लग गया 1, और 7 और 7 14 और 1 15 और 1 16, यानी कि 6320 क्या आ गया मेरे पास विक्रय मूल्य आ गया। क्लियर। तो अब क्या निकालेंगे लाभ, फिर क्या निकालेंगे लाभ प्रतिशत। अभी लाभ निकालने के लिए हमको विक्रय मूल्य ज़्यादा है हमारा और क्रय मूल्य क्या है कम, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है मेरे पास 16320 माइनस क्रय मूल्य कितना है मेरे पास 16000, ठीक है। तो यानी कि कितना बच जाएगा मेरे पास 320। तो अब क्या निकालेंगे लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, लाभ, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। लाभ प्रतिशत, सॉरी हानि प्रतिशत पूछा था ना, हानि प्रतिशत, लाभ एवं हानि प्रतिशत बताइए, है ना। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ पे हानि कितनी है मेरे पास 320, क्रय मूल्य कितना है मेरे पास 16000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 16 दूनी 32,
यानी कि 2% क्या हुई है मेरे पास, हानि हुई है इस सवाल में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कैसा लगा आपको? अच्छा, तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। अब अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अब इससे अगली आपके क्वेश्चन जो मिलेंगे अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।